कौन है? जी बड़े भाई। वो जो संजय है ना, आपको तो मैं नहीं मिला खैर। जी। जो संजय है ना, मेरे साथ सेवा में था वो। जी बड़े भाई। पुस्तक सेवा में। मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी और हिमाचल प्रदेश। जी बड़े भाई। तो वो जब मेरे साथ जाया करता था, एक बार नहर में नहा रहे थे सहारनपुर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में। उसको पूछ लेना, आपको तो मिलता होगा, वो आपका साथी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसको मैंने सबको हिदायत दी, 50-60 भगत थे। मैं भाई मेरी जिम्मेवारी है, तो आगे मत जाना, नहाना मत नहर में। अगर बाहर खड़े होकर डब्बे में घेर लो पानी। जी। बहुत गहरा पानी है, अंदर आगे मत जाना। जी। लेकिन वो नहीं मानना। जी। और संजय आगे चला गया। जी। उसको हमारे गाँव सांपला के पास। जी। सांपला के वो भगत, उसको मैंने कहा इसको बचाओ। जी। अंदर आके देगा। जी। मैं क्या इसको बचाओ। जी। तो वो ना रिस्क लेकर के थोड़ा बहुत जहाँ पे तैरना, उसको बचा के ले, नहीं तो उसका अंत था उस दिन जीवन का। उसको पूछ लेना आप अच्छी तरह। मेरे पुरुषोत्तम दास से मेरी बात हुई है आज। जी 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 जी। और ये जो आदेश है ना, ये जी, इसमें इनको भी शरण में लेना है। यही हमारे उसमें अड़चन करते थे, आश्रम तोड़ना, आश्रम को लूटना है, लड़ाई दंगा करना। 2006 का दंगा करवाया। फिर वो सारा ये जो यहाँ के लोग है ना, रोहतक एरिया के, जी जी जी, इनको हम नरमाएंगे। अब ये बहुत मतलब संकट में थे ना, सरकार सुनती ना कोर्ट सुनता, कोई भी मतलब। अब इनका दर्द बहुत हो रहा था। वो परमात्मा मौके पर इनको लवा लगा छाती का। जो पेड़ होता ना, पेड़ जी, पेड़ छाया देता है, फल भी देता है। चाहे उसको काटो, डाली काट दो, दवा मारो, उससे वो फल देगा ही देगा। पेड़ का एक ही स्वभाव होता है। आप अगर अभी भी सतगुरु की शरण में आ जाओ, माफ कर देंगे। खुद मेरे को गुरु जी ने उस दिन बोला था, 14 तारीख की बात है जी, ठीक है। मैं गया था अंदर, गुरु जी कह रहे ऐसे ऐसे, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, इनको भी साथ लगाना है जी। तो ऐसे ऐसे करके आइए, तो जाति पाति का भेद बना देंगे यहाँ पर सरकार तो जी। एक वो हमारा ही मतलब वो राजकुमार सैनी है, उसने मतलब उधर वहाँ वो एक बना रखा पूरा वो जी, 5-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके इधर यहाँ आइए और ये लड़वा देगा। अच्छा। तो हमारे को पता है इस चीज का भी, ये गंदा हो रहा है काम सारा। तो परमात्मा ने तो अपने तरीके से इनको भी, ये तो बच्चे तो ये भी मालिक हैं, और आप भी मालिक के बच्चे हैं। बड़े भाई दास आपसे प्रार्थना करना चाहता है। दास भगत जी, ये हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये भगत जी जो मतलब सत का मार्ग है बड़े भाई, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। इस भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलती जरा सी भी। भगत जी आप मेरे को मिलो एक बार। भगत जी, दास आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। निकाल के मिलो, संजय को बोलना, मैं याद कराना, कहते तू नहर में जहाँ डूबने लगा था। भगत जी, दास आपसे एक सवाल करना चाहता है बड़े भाई। अच्छा होता है, मर जाता ना उस दिन। बड़े भाई दास का ऐसा जुल्म करना अच्छा नहीं है। परमात्मा के मार्ग के अंदर कोई भी मतलब करेगा ना, गड़बड़ करेगा। ये परीक्षा की घड़ी कर रही है, हर एक परीक्षा नहीं, बहुत तरह की परीक्षा, हजारों तरह की। भगत जी आपसे एक छोटा सा सवाल है बड़े भाई, मत बिगाड़ो सत्साई। भगत जी आपसे एक छोटा सा एक सवाल है आपसे। बोलो। भगत जी, हमारे परमात्मा सतवादी हैं, और हमारे सतवादी परमात्मा ने जब मीडिया के सामने सरेआम पूरे विश्व के सामने ये बयान दिया है कि भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने आश्रम के बाहर कोई भी कमांडो वगैरह कोई भी इस तरीके से कोई मतलब दंगा करने के लिए किसी को कोई आदेश नहीं दिया था, तो बड़े भाई फिर ये बताओ भगत जी, परमात्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर ये समिति झूठ बोल रही है? अरे मेरी सुनो बात, परमात्मा जब लीला क्या करते हैं ना, सोशल सिद्ध मैं करूँ अपने के काज। भगत जी पहली बात तो आप भगत जी पहली बात तो आप ये समझो कि ये बरवाला कांड कोई लीला नहीं है। पहली बात तो आप ये चीज मतलब अच्छे से भगत जी आप समझो, क्योंकि भगत जी लीला में जो मतलब मौतें नहीं होती हैं, कोई मतलब जख्मी नहीं होता है, कोई जो मतलब कोई पंगा नहीं होता है, कोई मतलब लीला कोई जो मतलब बदनामी नहीं हुआ करती है। सुनो, कृष्ण की लीला 18 करोड़ मरवा दिया, फिर भी लीला मानते हैं लोग। भगत जी लीला कहाँ की, वो तो काल भगवान। भगत जी वो तो अज्ञानी लोग हैं बेचारे, उनको तो ज्ञान नहीं है। भगत जी उनको तो तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो इसलिए उसको लीला मानते हैं जी। तू तो बाहर घूम रहा है ना, सतगुरु तो जेल में बैठे, जेल काट के रहे 4 दिन। वो वैसे नहीं बैठे शौक में, उसके पीछे वो राज है। तुम बाद में रोगे, मेरे को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मैं भगत जी वो तो आप काट के आए हो ना, वो तो आप महसूस कर सकते हो ना, आप जो तो स्वयं जो हम जेल रह के आए हैं। चलो आपको बहुत लोग मिले होंगे, मैं तो अभी कम से कम 2 घंटे लगेंगे, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है समझाने में। भगत जी कैसे भगत जी नहीं भगत जी दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते। भगत जी दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते। बड़े भाई आप बड़े भाई आप वही पुरुषोत्तम दास हो जिसको आश्रम से जब पुलिस ने पकड़ा तो आप कह रहे थे कि मैं कोई जो मतलब भगत नहीं हूँ, मैं तो संत रामपाल जी का प्रशासन का जो मतलब समझौता करवाने के लिए आया था। भगत जी इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उसमें झूठ क्या थी? अरे बड़े भाई झूठ थी ना इसमें, तो आप भगत हो मतलब सत का मारा गया। भगत जी मतलब झूठ का सारा थोड़ा लेना था।
आप यदि परमात्मा के सच्चे शिष्य होते तो आप कहते जी हम जो उनकी सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमारे गुरु जी जो उनके निर्दोष हैं। नहीं, कहा वो उसमें कहा मैंने कहा था भक्त नहीं है। आपने तो अपने आप को बचाया वहाँ पे। आप तो संत रामपाल जी तो पहले तो बोलता है, पहले बोलता रहता है, मैंने तो मेरी सुनी आपने सुना ले। मैं उस टाइम कह रहा था कि हम जब वहाँ पे डीसी के पास गए थे, मैं क्या हमने तो प्रयास किया, आप मतलब हम इसमें जो आप करना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो, हमने तो प्रयास ही किया। वो डीसी के पास 2 बार मीटिंग में गए और मैंने क्या कहा, नहीं है। अच्छा ठीक है। और दूसरा वो महेंद्र दास जी क्यों बोल रहे थे वहाँ पे मीडिया को कि भाई संत रामपाल जी को हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए जो उनके बाहर भेज दिया है, क्यों जी? ये मतलब झूठ बोलने की वो महेंद्र दास जी जो मीडिया के सामने कह रहे थे कि संत रामपाल के आश्रम में नहीं है, हमने उनको परसों स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर भेज दिया, क्यों बड़े भाई? वो संत का वो काम संत का होता है, वो कुछ भी करे, हमारे जैसों की नीचों की परीक्षा लेने के लिए वो कुछ भी करें। वो संतों का काम भगत जी झूठ भगत जी हमें केवल इतना पता है, हम जिस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकता भगत जी, वो सत्यवादी परमात्मा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा ने वाणी में भी बोला, सोशल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। भजी सोशल छिद्र ये नहीं हुआ करते हैं कि मतलब झूठ बोलना, मतलब भक्तों की जो मतलब मौतें हो जाना, ये सोशल छिद्र में नहीं आते हैं बड़े भाई। बड़े भाई सोशल छिद्र करके तो परमात्मा जो मतलब नानक जी को मिले थे, नानक जी को जो मतलब बेई नदी पे मिले थे, उनकी परीक्षा ली थी, वो है भगत जी सोशल छिद्र, जो उस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था। धर्मदास जी को जो मतलब सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था भगत जी, वो होते हैं सोशल छिद्र। ये मतलब मारकाट वगैरह, ये मतलब दंगे वगैरह करना, ये कोई सोशल छिद्र नहीं होता है। अब भी वो परमात्मा के 1 लाख से ज्यादा चीज बन गया, तू बना के देखना, तेरी जिद्दन कर तोड़ेंगे ना परमात्मा। भगत जी कौन सी, अरे भगत जी आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? आश्रम में तो हर महीने में 25,000 नए भगत बनते थे, आज 2 साल में तो कम से कम 10 लाख बनते, लेकिन आप लोगों की वजह से बरवाला कांड होने से भगत जी इतने भगत नहीं बन पाई। इसके जिम्मेदार कौन है बड़े भाई? नहीं हमारे ना, वो तो सतगुरु ने कराया, वो लीला नहीं किया था। वो तो भगत जी लीला नहीं, ये कांड है। परमात्मा ने कह रखा है कि 2006 में भी कांड हुआ था, 2014 भी बरवाला कांड है। वो तो करवाया हुआ, परमात्मा ने करवाया हुआ है, मालिक का करवाया हुआ कांड है ये कांड, मतलब परमात्मा ने करवाया। तू कैसे करे रहा, वो तो उस परमात्मा ने करवाया, बिल्कुल। अच्छा ये परमात्मा ने कांड करवाया, वाह जी वाह भगत जी। अरे भगत जी आप तो मतलब आप तो परमात्मा पे थोप रहे हो सारा कि भाई ये परमात्मा ने कांड करवाया है। कांड नहीं है ये परीक्षा तेरे जैसे मेरे जैसों की नीचों की। बिल्कुल बड़े भाई, सत्य है, 101% सत्य है, ये परीक्षा है। हम भी तो ये कह रहे हैं, वाली लीला करेंगे। हम वाली लीला जो करी थी, क्या लोड थी बैठने के ऊपर? पुरुषोत्तम दास जी हमें परमात्मा ने भक्ति करनी सिखाई है, राजनीति करना जो मतलब गंदे लोगों का काम है, मनवस लोगों का काम है, ये राजनीति भक्तों का काम नहीं। आप जैसे लोगों का काम है। आपसे निवेदन है हौलदार से। हाँ जी। हेलो सत साहिब जी। साहब भाई जी बड़े भाई, तुझे चुप करे और छोटका नहीं पड़ गया तो यार लाइन की कोई समझ माई तेरा भाई। कौन सी लाइन बड़े भाई? तो ये यार बस गलत भेज रहा है हमारे खिलाफ। ये बड़े भाई देखो, हमारा जो मार्ग है ये ज्ञान आधार का मार्ग है, और ज्ञान आधार से हमारे परमात्मा ने हमें कभी राजनीति करना, किसी जाति विशेष का समर्थन करना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना, ये नहीं सिखाया बड़े भाई। हम तो उसी विषय में भक्तों को मतलब सूचित कर रहे हैं कि भाई देखो हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, और आज हमारे गुरु जी के आदेशों का नाम ले लेके हमारे से क्या करवाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। ऐसा है, गुरु जी के बगैर तो कुछ होता नहीं भैया, आपने पता होना चाहिए। भगत जी गुरुजियों के बगैर तो बरवाला कांड हो गया, गुरुजियों के बगैर तो भगत जी बरवाला कांड हो गया। अरे ये बरवाला काम नहीं होया भैया, ये काम नहीं होया, ये तो चलते रहते, ये तो संतों के अपने काम पर परमात्मा के, उन्हें किसको कैसे लेना है, कैसे परीक्षा लेनी है, कैसे क्या करना है। भगत जी बड़े भाई हमारे परमात्मा ने रामायण और महाभारत जैसी हिंसक घटनाओं की हमेशा मतलब निंदा की है। परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा ज्ञान आधार से अपनी लीला करते हैं, प्यार प्रेम से सबको एक करते हैं। या तो 6 मौतें हो गई बड़े भाई, आप कह रहे हो ये मतलब लीला चल रही है। आप ये देखो, आप जो कल समर्थन दिया है ना, हर गांव में हमारा जगह को जय बोलने लग रहे हैं, वो वैसे आदमी सब जो यहाँ साकटवा था पूरे जो खिलाफ थे, तो सब अब सब हमारे जगह बोल रहे हैं भाई मार जान बहुत बढ़िया काम करते हैं। बड़े भाई आपकी भ्रमणा है, ये आप लोगों की मिथ्या जो मुझे भ्रमणा है बड़े भाई, ये आपकी, ये उन लोगों का स्वार्थ है। आप लोग उनके स्वार्थ में शामिल हो रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मतलब कुछ समय के लिए तो मुझे जय बोलेंगे। क्या सवाल किस चीज का है, ये बता पहले, मैं किस चीज का सवाल था तो बताओ। बड़े भाई आप मेरे को तो एक छोटे सा सवाल का जवाब दे दो। हमारे परमात्मा कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। फिर भगत जी ये जाट जाति कहाँ से आ गई? परमात्मा तो जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं, और हम इन जातिगत
और हम इन जातिगत आंदोलनों में सहयोग करके हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे किसी को समझाओ नहीं है तो समझा कैसे, किधर ना जाएंगे तो समझा कैसे, बताओ भाई। भगत जी जितने भी भगत जी ये जितने भी जाट भाई हैं, ये तो अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखो मोटी सी बात है भाई, पैसे भी आने लग जाएंगे, सब कुछ आने लग जाता, तुम जिससे कम बढ़ रहे हो ना, अपना बोलेगा ना भजन कर लो भाई, इसमें पैसे में फायदा है। तो भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ। भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ, जिन्होंने आज के अखबार में कहा है कि संत रामपाल जी का जाट आंदोलन में शामिल होने का कोई आदेश नहीं है। आप भगत जी उनको समझाओ फिर। हमने अरे वो तो वकील के रखे वैसे यार, कुछ भी कहेगा, हमने उसके देना उसके यार। भगत जी उसको फीस आप लोग दे रहे हो, फिर मतलब ऐसे कैसे कहेगा? अरे वो जिसने वकील का रखा वो समझा देगा अपने आप उसको। भगत जी वो मोटी फीस ले रहा है, मैनेजमेंट कहता है 5 लाख रुपए 1 तारीख का लेता है, फिर वो ऐसे कैसे बोल देगा भगत जी हमारे खिलाफ? हाँ खराब कैसे बोल रहा है वो खराब कैसे? हाँ तो आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करो, उन्होंने जो बयान दिया है। कौन से अखबार में आया है? कोई सागा अखबार है? दैनिक जागरण अखबार है हरियाणा का। हरियाणा का? हाँ जी दैनिक जागरण। देखो बड़े भाई, ठीक है ना,